तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 3। इसमें हम मेजरली 2 टॉपिक्स करने वाले हैं। आई होप लास्ट 2 वीडियोस में जो भी हमने पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है एकदम अच्छे से। आई होप आप सभी को समझ आ जाएगा, आना भी चाहिए क्योंकि हम पढ़ाएंगे इस तरह से। तो ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर में। द टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये क्या होती है मैम, ये तो हमने पढ़ी हुई है ना, पढ़ी लग रही है ना। जी हाँ, क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। बहुत इजी पीजी है, इतना तुम्हारी इतनी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो ये तो तुमने पढ़ ली होगी। आई होप 8th में भी पढ़ के आए होंगे आप कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सपोज दैट आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, हमें गिवन है, इसके तीनों एंगल्स है एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तीनों का सम कितना होगा 180। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यहां से निकल के आई कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे हमें एक और चीज दिख रही है, एंगल 4 एंड 5। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ना, और एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगा, ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। लेकिन यहां से एक और चीज है कि इन तीनों का सम एंगल 4 प्लस एंगल प्लस 1 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी होती है क्या, इसको लीनियर पेयर तो नहीं, तो ऐसे बोल दो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो याद रखोगे इजी सी प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम एक ट्राइंगल के कितना होता है 180 डिग्री। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो है 2 टॉपिक है तो जल्दी हम खत्म करेंगे, छोटा सा हमारा टॉपिक होने वाला है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। समझो, ट्राइंगल का एक एंगल कोई सा भी ले लो, ABC एक ट्राइंगल है, ए एंगल जो है वो बाकी B और C के सम के इक्वल होना चाहिए। तो वो कौन सा ट्राइंगल है? एक ही ट्राइंगल मेरे दिमाग में आता है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज करो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये तुम्हारा ट्राइंगल है PQ एंड R। कोई भी एंगल ले लो, मैंने क्यों लिया है, क्यों मैंने बनाया 90 डिग्री। तो एक ही ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल का सम बाकी 2 एंगल के क्या होता है इक्वल। अगर ये 45 है और ये भी 45 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90। इसको तुम कुछ और ले लो, इसको 35 ले लो, इसको 55 ले लो, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया 90। तो वो कौन सा ट्राइंगल है जिसके एक एंगल का सम बाकी 2 एंगल के सम के इक्वल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखोगे, दैट इज अ राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स हमें रेशियो में दे रखे हैं 5:3:7। हमें बताना है वो ट्राइंगल कैसा है। तो देखो 3 तरह के मैं तुम्हें ट्राइंगल बता देती हूँ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। तो अगर हमारे तीनों एंगल जो है ट्राइंगल के 90 डिग्री से छोटे निकले, दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन अगर एक भी एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का निकल गया, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और तीसरा, अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाता है, दैट मीन्स 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 से छोटा, तो वो ट्राइंगल तुम्हारा कैसा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो पहले निकाल लेते अपने एंगल्स को। सबसे पहले देखो, कभी भी तुम्हें रेशियो दे रखा हो, हमेशा लेट द रेशियो बी x। ये एक यूनिवर्सल लाइन मेरे को लगती है मैथ्स में। सपोज दैट ये लेट द रेशियो बी x है ना, मेरे को तो ये लगती है क्योंकि रेशियो लेट द रेशियो बी x, यही क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। तो अगर 5 है तो इसको मान लेते हैं 5x, 3x एंड 7x। तीनों एंगल का सम कितना होता है
वेरी गुड, कितना होता है 180 डिग्री मैम, अभी तो बढ़ के आए हैं हम। तो 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका सम टोटल करेंगे तो 15x आएगा, और 15 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। मैम हमें टेबल आता है, ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आई 12, तो तीनों एंगल्स निकाल लो। तो पहला एंगल है 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा एंगल है तुम्हारा 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 3 36 डिग्री। और नेक्स्ट है 7x, यानी कि 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84 डिग्री। 84 ही होता है, 7 2 जा 14, हाँ भाई 84 ही होता है। तो मेरे को एक बात बताओ तुम, ये तीनों एंगल कैसे हैं 90 डिग्री से छोटे, तो ये कैसा ट्राइंगल हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों एंगल कैसे हैं एक्यूट, तो ट्राइंगल भी कैसा हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। गॉट इट, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3। स्मॉलेस्ट एंगल में बताना है, सिंपल, फिर से वही चीज, लेट द रेशियो बी एक्स। जी हाँ, तुम्हें एंगल्स दे रखे हैं रेशियो में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे और सबसे छोटा एंगल हम बता ही देंगे। तुमसे सबसे छोटा एंगल पूछे, सबसे बड़ा एंगल पूछे, एंगल निकालने के बाद तुम बता सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं एंगल्स। तो क्या करना है मैम, लेट द रेशियो बी एक्स। तो पहला हो जाएगा 2x, 4x एंड 3x। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जितनी बार बोलोगे मेरे साथ उतना ही जल्दी तुम्हें ये चीजें याद होंगी। तो 2x प्लस 4x प्लस 3x कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 2 जा 18, x की वैल्यू कितनी आई, अरे मैम अरे नहीं 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 12 नहीं 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। तो सबसे छोटा एंगल तुम्हें पता है 2x ही होने वाला है। तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 दैट इज 40 डिग्री। तो आंसर क्या है हमारा 40 डिग्री। अगर लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट एंगल पूछते तो तुम 4x कर देते, 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री। गॉट इट। और लास्ट तुम्हारा क्या है 3x, ये भी हम निकाल लेते, 3 इंटू 20 दैट इज 60 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है हमारा 40 डिग्री। गॉट इट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ one of the angle of a triangle is 130 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 130 डिग्री दे रखा है तो देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एंगल्स कैन बी। तो बाकी जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, उनको जो काट रहा है, जो लाइन काट रही है और वो जहां जाके मिल रही है उस एंगल को हमें बताना है। समझो, सपोज दैट ये एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल बन रहा है कितने का 90, एक एंगल तुम्हें दे रखा है 130 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। बाकी के दो एंगल क्या हैं बी और सी। अब देखो इनका बाइसेक्टर क्या है, ये बी है और ये सी है। जहां पे इनके बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं जाके, सपोज करो यहाँ पे इनके बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं, हमें ये वाला एंगल बताना है बी ओ सी। आई बात समझ में। एक एंगल तुम्हें क्या दे रखा था 130 डिग्री, बाकी के दो एंगल बचे, उनके जो बाइसेक्टर्स पे जो एंगल बन रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। देखो मैथ्स में ना क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है क्वेश्चन का समझना। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया ना सॉल्यूशन, तो तुम क्या खा करोगे। घर आके तुम्हें कोई क्वेश्चन समझा देता है, पेपर में मेरे साथ तो 1-2 बार हुआ है, क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन घर आके किसी ने क्वेश्चन समझा दिया, अरे ये तो मुझे आता था, इसको तो मैं कर देती या कर देता व्हाटएवर। तो ये चीजें होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथ्स में क्वेश्चंस का समझ आ जाना। क्वेश्चन समझ आ जाता है तो 1% हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, एक नहीं 90%। चलो क्वेश्चन में समझ आ गया। अब हम सपोज कर लेते हैं ये जो है इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। चलो अब देखो ये पूरा एंगल ए और सी, इन तीनों का सम क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना होता है तीनों का सम 180 डिग्री इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है।
एंगल ए कितना है 130, एंगल बी कितना है तुम्हारा, एंगल बी अब हमें नहीं पता 180, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया 180 में से 30 गए 50 डिग्री, इतना हमें पता चला। ठीक है, मैंने बोला एंगल 1 और एंगल 2, हमें मेन चीज ये ट्राइंगल चाहिए। एंगल बी का अगर मैं हाफ कर दूं, एंगल बी का हाफ कर दूं, क्या मुझे एंगल 1 मिल जाएगा? जी हाँ, देखो ये बाइसेक्टर है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अगर मैं बी का हाफ कर दूं तो एंगल 1 आ जाएगा, यस मैम। सी का हाफ कर दूं तो एंगल 2 आ जाएगा, यस मैम। तो यस है तो फिर क्या देरी करते हैं, एंगल बी का हाफ करेंगे, एंगल सी का हाफ करेंगे, साथ में किसका हाफ करेंगे 50 का भी। 2 से मैंने सब में डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो एंगल बी का हाफ एंगल 1, एंगल सी का हाफ एंगल 2 और इसका हाफ 25 डिग्री। ये हमें मेन चीज यहां मिल गई। अब देखते हैं इन ट्राइंगल बीओसी, सेम चीज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बीओसी, इसका तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तुम्हारा कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आया 25, तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है तुम्हें 25 प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 180 में से 25 माइनस करो कितना बचेगा, आई थिंक 155, देख लेते एक बार। 180 में से 25 माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, हाँ जी, तो आंसर इज 155 डिग्री। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बड़े वाला ट्राइंगल लिया, तीनों एंगल का सम कितना हुआ 180 डिग्री, वहां से हमने बी का हाफ करा, सी का हाफ करा, हमें एंगल 1 और 2 मिल गए, उन दोनों का कितना हो गया सम 25, फिर हमने छोटे वाले एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, हमें हमारा एंगल मिल गया दैट इज 155 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ही लग रही है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हाँ मैम चलो चलो चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल, अरे ये क्या है मैम अजीब सा है, ये तो रेशियो भी नहीं है। चलो, एंगल 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी, हमें तीनों एंगल फाइंड आउट करने, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना पड़ता है, लेट कर लेते हैं 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी को हमने क्या मान लिया एक्स। ठीक है, तीनों को हमने, तीनों भाई इस ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन सबको हमने किसके बराबर मान लिया एक्स के। तो देखो सबसे पहले ये इसके इक्वल है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन 2। सिमिलरली 3 एंगल बी इज इक्वल टू एक्स है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन 3। सिमिलरली हमारा 6 एंगल सी किसके बराबर है एक्स के, तो एंगल सी बराबर एक्स अपॉन 6। तीनों एंगल्स आ गए, अब क्या करना है एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बाई 2 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3x 2x और x ये बन जाएगा हमारा 6x अपॉन नीचे कितना आएगा 6 ही आ रहा है क्या, इज इक्वल टू 180, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। ये x की वैल्यू आई है, एंगल नहीं आया। अब हम निकालते हैं एंगल 1। एंगल a कितना है हमारा, एंगल a है x बाई 2 यानी कि 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। एंगल b है हमारा x बाई 3 यानी कि 180 बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। एंगल c है हमारा x बाई 6 यानी कि 180 बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। आगे तीनों एंगल, कभी भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए तो सबसे पहले तीनों की वैल्यू क्या मानोगे x, कोई भी तुम कांस्टेंट मान सकते हो, x के ABCD कोई भी वेरिएबल जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ से एंगल ये x के बराबर है तो यहाँ से एंगल A आया, एंगल B एंगल C तीनों को जोड़ के 180, उसके बाद क्या बस एंगल में पुट कर रही है x की वैल्यू, सिंपल। आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरे मैम ये क्या है, ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। जी नहीं, देखते हैं। देखो समझने से, जब क्वेश्चन समझ आएगा तो सॉल्यूशन भी समझ आएगा, समझने से सब कुछ होगा। बिना कुछ करे तो हम हार नहीं मान सकते ना, यही है ना, बिना कुछ करे हार मान ली तो फिर क्या ही है, क्या ही हो आप फिर। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इन अ ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। एक ट्राइंगल है उसमें एंगल B और C है, उनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक O पॉइंट पे मीट करते हैं, मिलते हैं। प्रूव दैट BOC इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है। चलो पहले हम ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल हम बना लेते हैं
ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। हमसे बोला है कि जो बी और सी है, बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे, ठीक है। सपोज करो ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, ये इसका बाइसेक्टर है, ये ओ पे जाके मिल रहे हैं। हमसे बोला है प्रूफ करना है ये एंगल बी ओ सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, कि बी ओ सी जो है वो किसके इक्वल है, 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो सबसे पहले हम छोटे बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर छोटे वाले ट्राइंगल में क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। चलो ऐसे कर लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहले यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी से, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए तो एज इट इज रखो, बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी को अगर हाफ करेंगे तो बी का हाफ करेंगे तो हमें क्या, सबका हाफ कर लो एक तरह से, हम इनका हाफ कर लेते हैं तो पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड होगा। तो एंगल ए बाय 2, एंगल बी का हाफ कितना हुआ, एंगल 1, एंगल सी का हाफ कितना हुआ, एंगल 2, और 180 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। हमने सिंपल क्या करा है, इस वाले ट्राइंगल से हम इन ट्राइंगल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं जैसे पिछली क्वेश्चन में किया था। तो सिंपल हाफ कर देंगे पूरी इक्वेशन में, एंगल 1 और 2 मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कहाँ, अब इतना, अब इसको इतना छोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या है, इन ट्राइंगल बी ओ सी। बी ओ सी क्या कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, एंगल 1 और 2 की वैल्यू क्या होगी, इसको 1 ना मान के यहाँ से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू होगी, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। अब इसको पुट करते हैं हम एंगल हमारी इस इक्वेशन 2 में, ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ से हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकाली, दैट इज 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, और उसको हम पुट करें अपनी दूसरी इक्वेशन में। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 90 इधर हमारा किस में है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इरेजर। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम प्रूफ क्या करना था, ये हमारी माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। हो गया प्रूफ। हमने बड़ा वाला एंगल लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, उसकी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा, हाफ करा, हमें एंगल 1 और एंगल 2 मिल गए, बस। फिर छोटे वाले ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, पहली इक्वेशन को दूसरे में पुट करके हमारी पूरी की पूरी प्रूफ हमारे सामने आ गई। तो थोड़ा समझो, दोबारा समझो, खुद से करके देखो, तभी चीजें आती हैं, क्योंकि हमें पता है ना ब्रेन की जिम क्या होती है, ब्रेन की जिम मतलब मैथ सॉल्व करना, और मैथ्स कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। गॉट इट। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं, सपोज करो हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर 2 पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल से कट होती हैं तो प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो प्रूफ करो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। भाई सपोज करो एक एंगल है, ये यहाँ मीट होगा और इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ मीट होगा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, ये हमारा ए है, ये बी मान लो, इसको सी डी मान लो, ठीक है, इसको एम, इसको एन और इसको ओ मान लिया, ठीक है। हमसे बोला गया है कि 2 पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन एल काट रही है, और जो इधर वाले साइड वाले हमने एंगल ले लिए 2, इनका जो बाइसेक्टर है वो जहां पे मिल रहा है वो हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री है। क्या प्रूफ करना है हमें, 90 डिग्री। हमें गिवन नहीं है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले देखो, हमें जो दो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो तुम लिखोगे एंगल BMN प्लस एंगल DNM इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी, को इंटीरियर था नहीं, कुछ और था, कंफ्यूज हो गए हम। कंजिक्यूटिव कैसा था, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इन दोनों का सम 180 है। अगर मैं इनका हाफ कर दूं, अगर मैं इनका क्या कर दूं हाफ, तो BMN का हाफ, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3। तो इसका हाफ करूंगी तो एंगल 1, इसका हाफ करूंगी तो एंगल 2, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखते हैं इन ट्राइंगल MON, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया 180 डिग्री। और एंगल 1 और 2 का सम कितना है 90। अरे मैम ये तो हो गया, ये तो बहुत सिंपल था, ऐसे ही सिंपल बना देते हैं हम। एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही तो प्रूफ करना था कि बाइसेक्टर जहाँ पे जाके मिल रहे हैं उस एंगल को हमें क्या प्रूफ करना था, राइट एंगल। और हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। आई होप समझ आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट तो क्वेश्चन ही नहीं है, नेक्स्ट हमारी क्या है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है बेटा, ये पता नहीं कट गया है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। देखो सिंपल, सपोज एक बार हम लाइन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज कह रही है if a side of a triangle is produced then the exterior angles of form is equal to the sum of two interior opposite angles। समझो, अगर किसी भी ट्राइंगल की एक लाइन आगे तक प्रोड्यूस हो जाती है तो वहां पे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके जस्ट अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो याद रखना कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके जस्ट अपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स उनके सम के इक्वल होता है। चलो सपोज दैट इसमें क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, तो हमारा जो एंगल 4 है इस ट्राइंगल में वो किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट जो दो ट्राइंगल्स हैं, 3 नहीं, इसके जो अपोजिट में इंटीरियर जो एंगल्स है एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमारी कहती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। गॉट इट और नॉट? ठीक है, बस इतना ही है। मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री। एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 105 डिग्री। आगे कह रहा है एंड टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है वो क्या है तुम्हारे इक्वल। तो बताओ वो एंगल्स क्या है। सपोज दैट ये मेरा एक ट्राइंगल है, ये प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये दे रखा है 105 डिग्री। ये मान लो जो अपोजिट एंगल्स है वो कितने हैं, x मान लिया क्योंकि वो क्या है हमारा सेम है। तो ACF यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, और ये कितना दे रखा है 105। इन दोनों को हमने माना है x क्योंकि दोनों इक्वल है। x और x कितना हो जाएगा 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 5 जा 10, कितना बचा 2 2 जा 4, 52 एंड हाफ डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई इस बात समझ में कि हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, अंदर के जो इंटीरियर अपोजिट दो एंगल्स हैं वो हमारे सेम थे, हमने उनको x सपोज किया और उन दोनों का सम किसके इक्वल है एक्सटीरियर एंगल के। सिंपल हमारा एंगल निकल गया, दैट इज 52 एंड हाफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इन द गिवन फिगर EAD इज परपेंडिकुलर टू BCD, रे FAC कट्स ECD इन 2 पॉइंट्स सच दैट एंगल EAF इज इक्वल टू 30। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसको काट रहा है ये लाइन, इस वाली लाइन को ये लाइन काट रही है, ये 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ, जब दो रे इंटरसेक्ट करती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, दैट इज 30 डिग्री। हमें x की वैल्यू बतानी है। अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो इस पूरे का एक एंगल
बी और डी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले कि एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 30। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये, कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से तो इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है, इन दोनों का मेजर क्या होगा इक्वल। तो ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा 30। अब लोगे इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर है x प्लस 30, एंगल बी कितना दे रखा है x प्लस 10 और एंगल डी कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो 90 10 100 100 और 130, x और x 2x, तो 2x प्लस 130 और ये माइनस करेंगे तो 50 आएगा। 50 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 डिग्री। हमसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ x कितना आ गया हमारा 25 डिग्री। सिंपल, बस एक ही प्रॉपर्टी लग रही थी, दो प्रॉपर्टी की वर्टिकली अपोजिट और फिर हमने ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी। सिंपल, इजी है ना, इजी। नेक्स्ट, समझने की बात होती है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा फिर से प्रूफ आ गया है। देखो प्रूफ वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस टू पॉइंट D। ABC की एक साइड तुम्हारी D पॉइंट तक प्रोड्यूस हो रही है। द बाइसेक्टर्स ऑफ ABC एंड एंगल ACD मीट एट अ पॉइंट E। जो बाइसेक्टर्स है किस किस के ABC का बाइसेक्टर एंगल B का बाइसेक्टर, एंगल B का जो बाइसेक्टर है और एंगल तुम्हारा ACD का जो बाइसेक्टर है वो एक E पॉइंट पे मिल रहा है। प्रूफ करना है, मेजरली तुम्हें जो प्रूफ करना है वो है BEC किसके बराबर है, हाफ एंगल BAC। BEC ये वाला एंगल इसके हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले तुम जो जो ट्राइंगल के एंगल है वो ट्राइंगल ले लो। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में लेंगे एंगल A प्लस एंगल BAC एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD। यही होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि इस पूरे एंगल का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एंगल। इसका हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एंगल। ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो इसको BAC का हाफ कर लेते हैं, इनका हाफ कर लो, BAC का हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा हाफ। तो इसका हाफ करेंगे तो एंगल BAC अपॉन 2, इसका हाफ करके मुझे क्या मिलेगी, ये वाली, तो एंगल EBC इज इक्वल टू इसका हाफ करके क्या मिलेगा हमें ECD। ये मिल गई। तो यहां से हमें पता चल गया कि एंगल BAC अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ECD माइनस एंगल EBC। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे हम, सॉरी डिवाइड में उधर ले जाएंगे हम मल्टीप्लाई में, या फिर एज इट इज तुम इसको इतना ही रहने दो क्योंकि आगे हमारा यूज होने वाला है। हमने क्या किया, सपोज दैट हमने ABC ट्राइंगल लिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई सिंपल, और उसमें हमने कर दिया हाफ। उसमें हमने क्या कर दिया, हाफ। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब लो ट्राइंगल BEC में, EBC प्लस BEC, ये जो दो इंटीरियर एंगल है किसके इक्वल होंगे, ECD के। तो एंगल ECD इज इक्वल टू ट्राइंगल EBC प्लस एंगल BEC, इसके इक्वल होगा। अब लेना कौन सा है, BEC, तो BEC इधर है, तो एंगल BEC किसके बराबर होगा, एंगल ECD माइनस एंगल EBC, दैट इज इक्वेशन 2। अब तुम्हें पता है कि ECD माइनस EBC किसके बराबर है, BEC के, तो इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 1। या फिर जो इसकी वैल्यू उसको वहां पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो सिंपल आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल BEC। यही प्रूफ करना था, हो गया। सबसे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई बड़े वाले एंगल में,
ट्राइंगल में उसका हाफ क्या एक इक्वेशन बनाई, फिर तुम्हारे दूसरे वाले ट्राइंगल में तुमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, वहां से सिंपल बीईसी की वैल्यू निकाली, पहले वाले में से बीएसी की वैल्यू निकाली और दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। हमारा प्रूफ हमारे सामने, ठीक है। आप समझ आ गया होगा एक बार। तो हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C इफ एंगल AD परपेंडिकुलर BC। देखो भाई AD जो है वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। BAC का बाइसेक्टर है AE, बाइसेक्टर है दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, इसको भी x मान लो, इसको भी क्या मान लो, x। तो प्रूफ करना है कि DAE इज हाफ ऑफ एंगल B माइनस C। ये जो है अगर एंगल B में से एंगल C को माइनस करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एंगल DAE। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल BAD। तो BAD में क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा 90 डिग्री है, एंगल B हमें लेना है मेजरली। तो एंगल B प्लस एंगल क्या है BAD, एंगल BAD, एंगल B प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल B हमें नहीं पता है और BAD क्या है, देखो BAD अगर मैं इस पूरे में से DAE को माइनस कर दूं, यानी कि x में से अगर मैं DAE को माइनस कर दूं तो कितना बचता है हमारा, 180 डिग्री। सॉरी क्या बचता है, BAD बचता है। मैम 180 कहाँ से आ गया, चलो AD भी क्या है, 90 डिग्री है। हाँ जी भाई 90 डिग्री दिख रही है हमें, गिवन है। अब देखो एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस जाएंगे 90, x प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, एंड दैट इज इक्वेशन 1। क्योंकि हमें क्या चाहिए, एंगल B। अब हमें चाहिए एंगल C। एंगल C कौन से ट्राइंगल में है, DAC में। तो हम लेंगे ट्राइंगल DAC। तो एंगल C प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ADC 90 है और DAC तुम्हारा कितना दे रखा है, x प्लस DAE। तो एंगल C प्लस x प्लस DAE। समझो ये पूरा हम इतना हमें बताना है, हमें ये पूरा बताना है, इतना x है। अगर मैं इसमें DAC जोड़ दूं DAE तो हमारा पूरा बन जाएगा क्या, DAC बन जाएगा। सपोज करो ये एंगल है, ये x है, अब मुझे ये पूरा बताना है, तो अगर मैं इसको भी इसमें प्लस कर दूं तो बन जाएगा ना, वही चीज हमने की है। ठीक है, इसको इरेज कर दो। चलो तो एंगल DAE एंगल ADC कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये सब उधर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस x माइनस एंगल DAE, इतना ही है। वेरी गुड, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए एंगल B माइनस एंगल C। तो हम 2 में से 1 को क्या कर देंगे, 1 में से 2 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो जब एंगल B में से एंगल C माइनस करा तो इधर लेफ्ट साइड आ जाएगा एंगल B माइनस C। और अब इसमें से देखो 90 माइनस x प्लस एंगल DAE में से माइनस करना है 90 माइनस x माइनस एंगल DAE। अब देखो एंगल B माइनस C इधर, इधर तुम जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 90 माइनस x प्लस DAE माइनस 90 प्लस x प्लस एंगल DAE। 90 से 90 कैंसिल, x से x कैंसिल, तुम्हारे पास बचा एंगल DAE प्लस DAE और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल DAE। और तुम्हारा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो तुम्हारे पास आ गया हाफ एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू एंगल DAE। यही प्रूफ करना था ना, दैट्स ऑल। ये हमारा हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। ठीक है, एक बार खुद से करके देखना तब अच्छे से आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे कंसेप्ट को तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट आ गया है वो वक्त जब हम आपको देने वाले होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने निकाले हैं आपको तीनों पार्ट में से, जितना भी तुमने पढ़ा है उनमें से ये 3 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिए तो मेरे को लगेगा तुम्हें ये चैप्टर समझ आ गया है। तो बस मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए, दैट इज थैंक यू। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में क्वेश्चंस करके
कमेंट डाउन ज़रूर करना कि आपका हो गया या नहीं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका हो जाएगा, नहीं तो हम फिर किसी वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब कर लो।